So Filmywood presenting The Reef। तो फिल्म स्टार्ट होता है और हमें लुक्खा नाम के एक समुद्र छाप आवारा लौंडे को दिखाया जाता है जो एक दलाल है पानी के जहाज का। आज उसे अपनी एक बोट इंडोनेशिया पहुंचानी होती है और इसी क्रम में वो अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप प्लान करता है जिसके तहत वो बोट पहुंचाने के बहाने अपने दोस्तों के साथ थोड़ा दिन साथ बिताना चाहता है। जिसके बाद वो अपने दोस्त मंट, उसकी गर्लफ्रेंड सूजी और उसकी बहन कंडी को अपने ट्रिप में शामिल कर लेता है। फिर लुक्खा अपना साथी बानर को अपने ट्रिप पर लेकर निकल जाता है। वहां सभी काफी खुश होते हैं। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एक खूबसूरत टापू दिखाई देता है। वे लोग उस टापू को देखकर बहुत खुश होते हैं और वहां जाने के लिए व्याकुल हो जाते हैं। फिर टापू पर जाने के लिए वे लोग अपने नाव से नीचे उतर जाते हैं और खूब मस्ती मजाक करते हैं। पर तभी कंडी को समुद्र में एक शार्क का बच्चा दिखाई देता है, पर वो काफी छोटा था इसलिए वो किसी को नहीं बताती। फिर खूब मस्ती मजाक करने के बाद वे सब जब टापू पर जाते हैं तो अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ खूब टपाटप करने लगते हैं। पर तभी वानर उन लोगों को आवाज देता है और कहता है कि अहो ए लुक्खा भैया, ये बोटवा अटक गया है जी, आइए ना मर्दे। फिर वे सभी साथ मिलकर अपनी बोट को निकालते हैं और आगे अपने सफर पर निकल जाते हैं। वे लोग अब समुद्र के बीचों बीच होते हैं और दूर दूर तक उन्हें पानी के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर ऐसे ही रात हो जाती है और अगली सुबह लुक्खा जब खाने का कुछ सामान लेने बोट के स्टोर रूम में जाता है तो वहां देखता है कि चट्टान से टकराने के कारण उनके बोट के नीचे के हिस्से में एक बड़ा सा छेद हो गया है और धीरे धीरे पानी उनके बोट में भर रहा है। फिर उनके बोट में ज्यादा पानी भरने के वजह से उनका बोट पलट जाता है। सभी लोग डूबने लगते हैं। वे लोग काफी घबरा जाते हैं और बोट से निकलने की काफी जद्दोजहद करते हैं, पर मंट बोट के अंदर ही फंस जाता है। फिर कैसे जैसे करके लुक्खा मंट को भी बाहर निकाल ही लेता है। फिर वे लोग उस उल्टी बोट को सीधा करने की काफी कोशिश करते हैं, पर बोट सीधी नहीं होती, उल्टा इन्हें और चोट लगता है। जिसके बाद वो उसी उल्टी बोट पर चढ़ जाते हैं और दूर दूर तक देखते रहते हैं, पर उन्हें पानी के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। फिर लुक्खा को वहां शार्क जैसा कुछ दिखाई देता है, पर वो अपने दोस्तों को इसके बारे में कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसके दोस्त पहले से ही डरे हुए हैं और वो उन्हें और भयभीत करना नहीं चाहता। वो अपने दोस्तों से कहता है क्यों ना हम तैरकर उस टापू पर चले जाएं जहां कल टपाटप किए थे। जिस पर सूजी उससे पूछती है कि वो टापू यहाँ से कितना दूर होगा, जिस पर लुक्खा बोलता है तकरीबन 12 मील दूर। पर 12 मील की दूरी तय करना, वो भी तैर कर, ये आसान काम नहीं है। जिस पर वानर कहता है नहीं 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 नहीं, मैं नहीं तैरूंगा क्योंकि मुझे पता है इस पानी में बहुत सारे शार्क्स हैं। शार्क नाम सुनते ही कंडी भी पानी में तैरने से मना कर देती है, लेकिन उसे उसके दोस्त बताते हैं कि हमारे पास खाना भी खत्म हो गया है और यहाँ रहने से कोई फायदा भी नहीं है और यहाँ भूखे मरने से तो बेहतर है कि टापू पर जाकर किसी से मदद मांग लें। जिससे ये लोग उसका हौसला बढ़ा देते हैं और जाने का प्लान बनाते हैं। फिर सब लोग वानर को पीछे छोड़कर आगे टापू की ओर निकल जाते हैं। कुछ दूर तक ऐसे ही तैरने के बाद सूजी को पानी में किसी की आहट का एहसास होता है। वो अपने दोस्तों को बताती है कि कुछ तो है जो उनके चारों ओर चक्कर काट रहा है। जिसके बाद वे चारों वहीं रुक जाते हैं और उस काले साए को पानी के अंदर समंदर में ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें घंटा कुछ भी नहीं दिखता है। पर वे लोग इसे सूजी का वहम मानकर आगे जाने लगते हैं। पर थोड़ी ही देर पर उन्हें एक तैरता टर्टल दिखाई देता है जिसका सिर किसी ने काटकर खा लिया होता है। वे लोग उस कटे सर वाले टर्टल को देखकर काफी डर जाते हैं। फिर वे सोचने लगते हैं कि इतने बड़े टर्टल को आखिर किसने मारा होगा, और वो समझ जाते हैं ये तो किसी शार्क का ही काम है। फिर वे लोग उससे डर कर वहां से जल्दी जल्दी भागने लगते हैं, जहां थोड़ी ही आगे बढ़ने के बाद सूजी को फिर से वही काला साया दिखाई देता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है आई गे माई, बचाओ रे बचाओ रे। ये सुनकर उसके दोस्त उसके ऊपर खूब गुस्सियाने लगते हैं और कहते हैं कि चुप भड़वी साली अंधी, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, खामखा मन में वह मत पाल। फिर से सब लोग अपने आसपास देखते हैं पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। पर जब लुक्खा पानी के अंदर जाता है तो उसे एक जवान शार्क दिखाई देता है, जिसे देखकर वे सभी काफी डर जाते हैं और वहीं समुद्र में मूत देते हैं। मूत का गंध सूंघ के शार्क उनकी तरफ आ जाता है और उनके चारों ओर मंडराने लगता है। फिर वो सूजी
सूजी के पास से कट मारता है। डर के मारे सूजी का सर्विंग बोर्ड छूट जाता है। फिर मंट सर्विंग बोर्ड लेने के लिए आगे जाता है और जब वो उसे लेकर वापस आ ही रहा होता है तभी शार्क मंट पर हमला कर देता है और उसके पैर को अपने मुंह में दबोच लेता है। फिर पानी में बस खून ही खून दिखाई देने लगता है। शार्क द्वारा दिए गए जख्म की दर्द से तड़प रहा मंट अपने दोस्तों से कहता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, प्लीज चले जाओ, नहीं तो वो शार्क तुम लोगों को भी मार देगा। वो तीनों मंट को ऐसे छोड़ना नहीं चाहते थे पर उनके पास और दूसरा रास्ता भी नहीं होता है, जिस वजह से वे तीनों मंट को छोड़कर आगे निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद शार्क फिर वापस आता है और मंट को लेकर पानी में वापस चला जाता है और अपने परिवार के साथ मंट के नरम नरम गोश्त का डिनर करता है। फिर बाकी बचे तीनों आगे टापू की ओर बढ़ रहे होते हैं। रात भी हो गई होती है। तभी अंधेरों के बीच उन्हें किसी चीज के मंडराने का एहसास होता है। ऐसा लगता है जैसे वो आहट किसी शार्क की ही थी, पर कुछ देर के बाद ये आहट भी खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे शार्क चला गया हो। अब वे लोग जैसे तैसे करके ये रात बिता लेते हैं। अगली सुबह कंडी को वो टापू दिखाई देता है, जिसके बाद वे सभी उस टापू की ओर तेजी से बढ़ने लगते हैं। अब थोड़ी ही आगे जाने के बाद उन्हें फिर से एक शार्क के नजदीक होने का आहट महसूस होता है और आगे जाने पर वो उनके गोल गोल चक्कर काटने लगता है। फिर वो शार्क आओ देखता है न ताओ और बड़ा पाव खाने के चक्कर में सूजी के ऊपर हमला कर देता है और फिर उसके शरीर को कई हिस्सों में फाड़ देता है। उसके शरीर के टुकड़ों को शार्क और छोटी मछलियां मिल बांट के खाते हैं, जिस वजह से सूजी का मौकाए वारदात पर ही तड़प तड़प कर मौत हो जाता है। ये सब देखकर कंडी और लुक्खा काफी घबरा जाते हैं और सूजी के लिए रोते बिलखते टापू की ओर तेजी से हम फर्स्ट कह के भागने लगते हैं। पर शार्क उनकी सारी प्लानिंग समझ जाता है और वो भी उनका पीछा करने लगता है। फिर काफी मुश्किलों को सहते हुए हम फर्स्ट करते हुए वो दोनों उस टापू के पास पहुंच जाते हैं। पर उस टापू की चट्टानें बिल्कुल सीधी होती हैं, जिस वजह से वे दोनों उस पर चढ़ ही नहीं पा रहे थे। वे दोनों ऊपर चढ़ने की काफी प्रयास कर रहे थे पर उनके हाथ बार बार फिसलने के कारण वे लोग चढ़ नहीं पा रहे थे और वो शार्क भी उनके नजदीक आ चुकी थी। फिर लुक्खा जैसे तैसे कंडी के गांड में हाथ लगा के कंडी को उस टापू पर चढ़ा देता है और बोलता है, खींचो, हमको खींचो, ऐसा सुरी, हमको खींचो, हमको भी खींच लो। पर तभी शार्क को लगता है कि लुक्खा उसे खींचने बोल रहा है और यह सुनकर संस्कारी शार्क लुक्खा पर हमला कर देता है और लुक्खा को वहां से खींचकर समुद्र की गहराइयों में खाने और मजा मारने ले जाता है। और इस तरह कंडी अकेले जिंदा बच जाती है और वो वहीं अपने दोस्तों की याद में तड़पते रहती है। फिर मूवी के एंड में हमें बताया जाता है कि कंडी को कुछ मछुआरों ने बचा लिया था और अगर वानर की बात करें तो उसे भी ढूंढने की काफ़ी कोशिश की गई, लेकिन वो किसी को भी नहीं मिला, जिससे हम समझ सकते हैं कि उसके गोश्त को भी शार्क फैमिली ने चटनी के साथ चाव से खाया होगा। और इसी के साथ फिल्म का एंड हो जाता है। सो डियर, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर से जरूर और जल्द से जल्द प्रेस कर दें और कमेंट करके बताएं कि आगे कौन सी मूवी की सील तोड़ी जाए या कौन सी मूवी को पीछे से खींची जाए। फिर मिलेंगे जिंदगी के किसी नए मोड़ पर, तब तक के लिए गुड बाय।